जो फार्माकोलॉजी को आप पढ़ाते हैं उनका करेक्ट। जो एक्स्ट्रा अच्छा। जो नॉलेज आता है तो वो बहुत ओह, मुझे हेल्प हुआ। थैंक और यू। जो आप एम्स के पहले जो आप जो सीरीज लाते थे 30 days 30 सीरीज जो हाँ वो जी, भी हाँ मैंने जी, हाँ जी। पूरा का पूरा कंप्लीट किया। और उसमें ओके, से बहुत क्वेश्चन मुझे मेरे बने उसमें से। ओके, और मैं माइ सब जो मेजर सब्जेक्ट है उसको एक बार कंप्लीट करने के बाद माइनर भी उसके साथ ही प्रिपरेशन करता था। और जो नॉन फार्मा का पार्ट आता है हमारे एम्स में उसका करेक्ट। भी थोड़ा बहुत आपका जो क्लासेस था थोड़ा बहुत देखा। और हाँ, अलग से भी थोड़ा तब मेरा पोलॉजी का मतलब मैं डरता था उससे कि अच्छा, पोलॉजी का क्या हो मैंने मतलब मैकेनिज्म एक्शन वो बहुत टफ लगता था मुझे। लेकिन अच्छा। उसके बाद जब मैंने आपका क्लासेस अटेंड किया और आपका जो हुँ, एक्स्ट्रा जो आप देते हैं जो वो हाँ। एडीआर वगैरह और जो वो बहुत बेनिफिशियल। और एक टाइम के बाद मुझे लगा कि अगर मास्टर्स करना भी है तो पोलॉजी से ही करूंगा। Thank you so much. Hello, everybody, and welcome back to my YouTube channel. Today, we have with us Sankha Subramondal, who has achieved an amazing rank in WBHRB, which is All India Rank 9, and has also achieved an All India rank under 350 in AIMS CRE 4. So, first of all, congratulations. थैंक यू पायम सर फॉर इनवाइटिंग मी। Okay. So, Sanka, the first thing when you saw All India rank under 10 WBHRB के results came yesterday कल आए, कैसा लगा? How was that feeling? सर पहले तो मैं बहुत ही चौंक गया था ये देख के क्योंकि मुझे Correct. एक्सपेक्टेशन था कि मेरा एक रैंक आएगा। लेकिन नाइन्थ ऑल इंडिया रैंक नाइन्थ आ जाएगा तो ये Correct. बहुत ही एक्सपेक्टेशन के बाहर हो गया। Okay. So, Sanka, tell us something about your background. Where have you completed your bachelor's? आप masters कहाँ से कर रहे हो? जो भी आपकी थोड़ी सी journey बताइए. सर मैंने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी किया था बीसीडीए कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से मैंने बैचलर्स किया था मेरा। ठीक है. और उसके बाद मैं जीपैट का भी प्रिपरेशन कर रहा था। नेक्स्ट Okay. ईयर मैंने जीपैट क्वालिफाई भी किया। और उसके बाद देखा कि मास्टर्स में ज्वाइन नहीं किया एडमिशन नहीं लिया। लेकिन अच्छा. देख रहा था कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसका भी सिलेबस थोड़ा बहुत इससे मिलता है। Correct. तो नॉन फार्मा का अलावा थोड़ा बहुत मिलता है तो उसका ही प्रिपरेशन कर रहा था। Okay. So, how much time did you give for your government pharmacist exam? आपने दो exams निकाली है. One is the central level, which is AIMS, and one at the state level, which is WBHRB. So, how much time did you dedicate? 1 year, 2 years, how many months? थोड़ा उस बारे में. सर मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर होगा क्योंकि मेरा पास आउट होने के बाद मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। और Okay. उसके साथ ही मैं अपना प्रिपरेशन करता गया। All right. So, approx 1 year. So now if I ask you to break down your day, when did you wake up? How many hours did you study a day? Tell us your week, your plan. सर पहले तो मैं सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाता था तो मैंने सोचा कि रात को ही पढ़ लेते हैं। और जॉब भी Correct. था तो रात को मिलता है रात को ही टाइम मिलता है मेरा जॉब के Correct. बाद। तो रात को मैं जब भी टाइम मिलता था मैं 1-2 बजे तक थोड़ा बहुत पढ़ Oh, लेता था रात में okay. क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा देर हो जाता था उठने को और मैं उठ भी नहीं पाता था सुबह सुबह। तो मैं उस टाइम को मैनेज करता था रात में पढ़ के। So अब थोड़ा सा आपकी strategy के बारे में जानते हैं. You know, there are a lot of subjects when you prepare for government pharmacists. You have pharmacology, civics, jurisprudence, hospital pharmacy. How did you read these subjects and आपने ज़्यादा focus किसके पे किया? थोड़ा सा आपकी strategy बताइए, how your timetable. सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मेजर सब्जेक्ट जो था उसको अलग किया और माइनर सब्जेक्ट को अलग किया। और मेजर Okay. सब्जेक्ट में आपको क्लासेस में जो फार्माकोलॉजी को आप पढ़ाते हैं उनका Correct. जो एक्स्ट्रा अच्छा. जो नॉलेज आता है तो वो बहुत ही Oh, मुझे हेल्प हुआ। thank और you. जो आप एम्स के पहले जो आप जो सीरीज लाते थे 30 days 30 सीरीज जो हाँ वो जी, भी हाँ जी, मैंने हाँ जी. पूरा का पूरा कंप्लीट किया। और उसमें से Okay. बहुत क्वेश्चन मुझे मेरे बने उसमें से। Okay. और मैं सब जो मेजर सब्जेक्ट है उसको एक बार कंप्लीट करने के बाद माइनर भी उसके साथ ही प्रिपरेशन करता था। और जो नॉन फार्मा का पार्ट आता है हमारे एम्स में उसका Correct. भी थोड़ा बहुत आपका जो क्लासेस था थोड़ा बहुत देखा। हाँ. और अलग से भी थोड़ा स्टैटिक जीके जो पार्ट है उसका भी Okay. प्रिपरेशन करता है। Okay. So, Sankha, you know, when you got these ranks, who was the first person with whom you discussed this and how was the reaction? सर असल में जब रिजल्ट आया था तब मैं घर पे ही था उस टाइम अच्छा. पे। तो मेरा मम्मी साथ में था तो मम्मी को पहले बताया। और Okay. उसके बाद पापा जब घर आए तो पापा को भी बताया तो दोनों बहुत भी खुश थे। और मेरे से मैं भी तो खुशी था और दोनों तो बहुत खुश क्यों थे नहीं फिर होंगे? जाके You सारे। have been a government officer. अब आप सरकारी अफसर होंगे. They can proudly say that our child is in government job. And ये हाँ सर। ऐसी जॉब है जिसके लिए लोग तड़पते हैं because it's a stable, secure job and work life balance.
lot of good और सर आप भी advantages. मेरा इंस्पिरेशन है, आप भी तो एमसीआरई में वन फर्स्ट रैंक है। Yes, 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 definitely. Thank you so much for your kind words. So, Sankar, you know, a lot of people get demotivated. Okay, sir, we are not able to manage our time. So, आपको भी demotivation, saturation, because you told you have been working in hospital and simultaneously आप पढ़ते थे. So, even you would have gone distraction, आपको भी आएगा demotivation. How did you deal with that? आपने saturation से कैसे लड़ाई करी? सर डिमोटिवेशन तो आता ही है, इतना लॉन्ग जर्नी होता है तो डिमोटिवेशन तो आ जाता ही है। तो फिर मैंने जो प्रिपरेशन कर रहा था उसके फेज में जब भी मेरा कुछ वो होता था, तो तब मैं अपना बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देता था। उस टाइम के लिए पढ़ाई छोड़ के फ्रेश हो जाके फिर आ जाता था। क्योंकि कभी कभी होता है कि फेलियर आ जाता है, लेकिन मैंने जो आपको जो बोलता है कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, Oh, थमना नहीं है, correct, correct, correct. रुकना नहीं है, वो झुकना नहीं है, वो तो थमना बहुत नहीं है. इंस्पायर है मुझे। Correct, correct, correct. Absolutely. So, Sanka, you know, lot of people आपसे इंस्पिरेशन लेंगे क्योंकि वो जॉब करते हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जॉब के साथ तो पढ़ाई नहीं होगा. बट यू आर अ लाइव एग्जाम्पल कि डेफिनेटली अगर आपने ठान लिया है, इफ यू हैव दैट फायर, आप सारी चीजें कर सकते हैं. तो अब मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिए कोई मोटिवेशन फैक्टर या कोई मतलब व्हाई डू यू चूज़ गवर्नमेंट जॉब? आपने जीपैट की तैयारी कर रहे थे, आप चाहते तो मास्टर्स कर सकते थे. व्हाट इज़ दैट मोटिवेशन फैक्टर विदिन यू? आप किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएँगे ना कि मास्टर्स की तरफ? सर आज के जमाने में तो सभी को मतलब सरकारी नौकरी का तो सभी को इंतजार रहता था कि कब उसका करेक्ट. नोटिफिकेशन आएगा और कब वो एग्जाम निकाल के हम लेंगे। बिल्कुल. तो मेरा भी वही था, मेरा पहले मास्टर्स करने का मन था, लेकिन जब देखा कि इसका सिलेबस थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, करेक्ट. नॉन फार्मा पार्ट को के अलावा और ज्यादातर का पार्ट सभी एक ही है, तो सिमिलर मुझे ही. लगा कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना सही रहेगा, तो इसलिए ओके. मैंने वो चूज किया। दैट इज़ ग्रेट एंड चूज़ करके तुमने उसके साथ पूरा जस्टिस किया बाय क्वालिफाइंग विथ 9 रैंक इन द एचआरबी एग्ज़ाम डेफिनिटली. सो यू नो लॉट ऑफ पीपल वुड बी वाचिंग यू. एनी सक्सेस मंत्रा और वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन फॉर देम? सो बिफोर वी एंड मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ बोले जिससे दे गेट इंस्पायर्ड. सो व्हाट वुड दैट बी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो पेशेंस, परसिवरेंस और डेडिकेशन, ये तीनों एक एक्सपीरियंस में होना चाहिए। ये अगर होगा तो अगर फेलियर आए भी फिर भी आप हार नहीं मानोगे और फिर भी आप आगे बढ़ते जाओगे। और जो और एक बात है, जो गलतियां होता है वो गलतियों को सुधार करना जरूरी है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट. एनालिसिस करना है, एक एग्जाम में अगर नहीं भी हुआ फिर भी वो किस जगह पे मेरा रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक्स आ रहा है, वो सब देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पिछले वाला जो एग्जाम था उसमें जो गलतियां अगर सुधार कर लेते हैं तो सामने में और ज्यादा रैंक आ जाता है या फिर ज्यादा नंबर आ जाता है आपका। करेक्ट. ये चीज़ यू नो आपने जो बोली कि अपनी वीकनेस एनालाइज़ करनी है, गलतियाँ सुधारनी है, दैट अच्छा, इज़ ये द वीकनेस मोस्ट एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट। Correct. So thank you so much, Sanka, for joining today. Really, I'm proud of you as a student. You have made me proud. You have made as a child your parents proud, and everybody in the West Bengal sub would be proud of you because you have done a great job by achieving a great laureate rank. Wishing you great success ahead. Once again, thank you, sir, Yeah. for inviting me.